हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं जो आप लोगों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ वो कलेक्टिव है, ऑब्वियसली टाइमलेस है। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर कुछ लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उन्हें ये बात पता चल जाए, ठीक है। जो आज की लव रीडिंग होगी वो नो कांटेक्ट वालों के लिए होगी कि अगर आप लोग बिल्कुल सेपरेशन फेज में चल रहे हैं, सेपरेट हो रखे हैं, बिल्कुल टोटली नो कांटेक्ट हो रखे हैं, इस दौरान में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं और उनका नेक्स्ट मूव आपको लेकर क्या होगा, ठीक है। ये हम देखने की कोशिश करेंगे आज की डेट में। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जब तक मैं शफल करती हूँ तब तक आप अपनी यूनिवर्स, जिस भी भगवान पे आप बिलीव करते हैं, उनसे प्रे करिए कि मेरे थ्रू आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद आपने अपने पार्टनर का नाम लेना है, प्यार से लेना है, ठीक है। और गुड वाइब ही भेजनी है, नेगेटिव वाइब नहीं भेजनी है, ठीक है। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही रीडिंग आएगी। अगर आप नेगेटिव सोचोगे इस टाइम पे तो मैं आप लोगों की एनर्जीज पिक कर लूँगी, जिस वजह से रीडिंग नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने ऑलरेडी सारे रिचुअल्स करके रखे थे, मगर आपके सामने एक बार मैंने शफलिंग करी है बस, ठीक है। चलो मैं देखती हूँ आपके पार्टनर। पहले तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। नो कांटेक्ट वाली चीज़ बाद में देखेंगे, अभी हाल फिलहाल के लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्पेल, एट ऑफ चैलेंजेस, ठीक है। 8 ऑफ चैलेंजेस आया है। सनलाइट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है द इंचेंटर, यानी कि द मैजिशियन। मैं आपको बता देती हूँ क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे। आपके पार्टनर पहली बात तो एक पेनफुल सिचुएशन में है, पहली चीज़। अब वो आपको पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है। अगर कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं वो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो मे बी ये हो सकता है कि आप उनका पेन फील कर पा रहे हैं, उनकी एनर्जीज फील कर पा रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी एनर्जीज को फील कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को फील कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है वो मिररिंग होता है। जो आप सोचोगे वो आपका पार्टनर सोचेगा, आपका पार्टनर जो सोचेगा वो आप भी सोचेंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर किसी चीज़ में स्टक हैं, वो मैं क्लैरिफिकेशंस ले लूँगी एक बार कि कार्ड्स की कि क्या है रीज़न्स क्यों स्टक हैं। और पेनफुल सिचुएशन वो मैं स्प्रेडिंग नहीं निकालूंगी क्योंकि अभी मैंने स्प्रेडिंग जिसके अकॉर्डिंग निकाली है वो ही मैं लूँगी। पहले आपके पार्टनर परेशान तो हैं, स्टक हैं, परेशान हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ना एक दुविधा अटकी हुई है, मतलब क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आई थिंक इनके फाइनेंस में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जैसे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंस में कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई स्ट्रगल हो सकता है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है।
या फिर ये हो सकता है कि इनकी लाइफ में मल्टीपल इश्यूज क्रिएट हो रखे हैं, मतलब फाइनेंस भी है, इमोशंस भी है, हेल्थ भी है, ठीक है, और कुछ अलग स्ट्रेस भी है, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स और द इंचेंटर जो है, ये 2 कार्ड्स मैनिफेस्टेशन को बताते हैं कि आप, ये 2 कार्ड जो हैं ये मैनिफेस्टेशन को बताते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देख लेंगे कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। मैनिफेस्टेशन मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपकी पार्टनर की साइड से कि वे मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं। आई थिंक ये जिस चीज़ में स्टक हैं वहाँ से खुद को आज़ाद करने की उसमें सोच रहे हैं, या फिर अगर इन्हें कोई मेंटली स्ट्रेस है उससे रिलीफ चाह रहे हैं ये, या फिर ये हो सकता है कि अगर उनके फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम है तो उससे थोड़ा बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में जो भी कुछ मैसअप हो रखा है ना वो सब कुछ ठीक हो जाए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एक बार मैं क्लैरिफिकेशंस ले लेती हूँ, फिर मुझे ढंग से पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, मैं यहाँ से लेती हूँ, दूसरे डेस्क से क्लैरिफिकेशन लेती हूँ। मैं बहुत रुक रुक के जवाब दे रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ना कुछ ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं मुझे। थ्रोट चक्र ब्लॉक है उनका, वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं भी बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, नहीं तो मैं एनर्जीज बहुत जल्दी पिकअप कर लेती हूँ। मुझे इस टाइम पे बोलने में थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, मैं रुक रुक के बोल रही हूँ, सोच में पड़ जा रही हूँ। आई थिंक आपके पार्टनर ऐसे हो रहे हैं, या फिर आप लोग इस तरीके से हो रहे हो। अगर आप लोग ऐसे हो रहे हो तो प्लीज़ स्ट्रांग बनाएं अपने आप को, ठीक है। थोड़ा वीक होने की ज़रूरत नहीं है, ना नेगेटिव होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा फोकस करें, आप लोग तो बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखें। आपके पार्टनर की जैसे ये जो बहुत स्ट्रक चल रहे हैं या कुछ परेशानी चल रही है ना, जैसे कहते हैं ना, एक उम्मीद की किरण तक भी नहीं दिख रही है इन्हें। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो, ये बंदा बहुत कुछ ठीक करने की कोशिश में है कि मतलब ठीक है मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए या जो भी कुछ है, ठीक है, मगर बेचारा खुद पे भी फोकस्ड है, कहीं और भी फोकस्ड हो रखा है, जिससे कि इसे मेंटली पीस मिल सके। और ये इस उम्मीद में है कि एक ना एक दिन ऐसी किरण इसे ज़रूर मिलेगी जहाँ से इसे रास्ता मिलेगा कि जो भी इसकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ चल रहा है, उसको फेस करने का रास्ता, उससे निजात पाने का रास्ता, इस उम्मीद में बैठे। क्योंकि ये लास्ट कार्ड आया है। अगर नेगेटिव कार्ड्स आए स्टार्टिंग में तो लास्ट ने अच्छा एक रिस्पॉन्स दिया है। फिर बॉटम ऑफ द डेक भी द मैजिशियन है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत अथॉरिटी वाले हैं, जैसे कहते हैं ना कि हुकूमत, कंट्रोलिंग, थोड़ा डोमिनेटिंग। तो आई थिंक ये सब चेंज भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि बहुत सी एनर्जीज यहाँ मुझे पिक हो रही हैं। मैं बहुत जल्द ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी एक रीडिंग लेके आऊँगी कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि ये डार्क से होते होते लाइट में आ रहे हैं। क्योंकि आपको देखो स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, 7 ऑफ बोन्स मतलब 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 2 ऑफ स्पेल डेट मीन्स 2 ऑफ सॉर्ड्स, और 8 ऑफ चैलेंजेस मतलब 8 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पर सनलाइट है, जो एक्स्ट्रा कार्ड होता है वो है इस डेक में, थोड़ा एक्स्ट्रा कार्ड है, सन नहीं है ये, ठीक है, दी सन नहीं है ये कार्ड। और द मैजिशियन है, द एन्चेंटर, ठीक है, द मैजिशियन। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आया, मगर बीच में 2 नेगेटिव हो गए, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पजल और क्रॉस रोड पे खड़े हैं, दुविधा में खड़े हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक्चुअल में क्या करना चाहिए जिससे कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। मगर धीरे धीरे एक डार्कनेस से ये ब्राइटनेस की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। तो आप टेंशन ना लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लैरिफिकेशंस देख लेती हूँ। 7 ऑफ बोन्स क्यों आया है, 7 ऑफ बोन्स क्यों आया है। यस, देखो 7 ऑफ बोन्स यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स को पेज ऑफ पेंटिकल्स ही क्लैरिफाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर फाइनेंशियली इश्यूज क्रिएट हो रखे हैं।
कुछ ये फाइनेंस से रिलेटेड, या तो फिर ये जॉब लॉस में है, या इनका प्रमोशन होना था तो प्रमोशन रुक गया। बिजनेस में अगर हैं तो बिजनेस में कहीं डीलिंग होनी थी, जिस तरीके से ये सोच रहे थे कि ऐसी डीलिंग हो सकती है, हो जाएगी, तो मे बी शायद वो नहीं हो पाई। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है ओवरऑल में कि मतलब हाँ भाई ठीक है, मेरा ये फाइनेंस ठीक हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो चीज़ मुझे नहीं दिख रही कि इनकी ठीक है, मतलब जैसा ये चाहते थे ना वो इन्हें रिवॉर्ड मिला नहीं इनके किसी भी चीज़ का। ठीक है, 2 ऑफ स्पेल्स क्यों आया है, 2 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है यूनिवर्स मुझे बताओ, 2 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। आई थिंक आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम पे। एट द प्रेजेंट सिचुएशन इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। इन्हें फाइनेंस में लॉस होता हुआ दिख रहा है मुझे, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है ये, इनका कुछ लॉस हुआ है, इनको वो रिवॉर्ड नहीं मिला है, जिस वजह से शायद इनके माइंड में ये भी चल रहा है कि मैं जो एट द प्रेजेंट जिस कैरियर में हूँ, क्या मुझे उसको छोड़ना चाहिए, किसी और को पकड़ना चाहिए, मतलब किसी और दूसरे प्रोफेशन में जाना चाहिए, या मुझे इस पे ज़्यादा टाइम ना देके अपने एक्चुअल प्रोफेशन पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा भी चैनल हो रहा है कि आपके पार्टनर जो भी करते हैं, जॉब करते हैं, तो साइड बाय साइड छोटा बिजनेस चला रहे थे, तो उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि इन्हें रिवॉर्ड नहीं मिला है अपनी किसी भी चीज़ का। ठीक है, 8 ऑफ चैलेंज, 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, सॉरी या 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, तो एक लेना है मुझे कार्ड। 8 ऑफ सॉर्ड्स, लवर्स, ये 2 ऑफ आया था ना यहाँ पर, तो 2 ऑफ स्पेल था ना, यानी कि ये दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, दो चीज़ों में परेशान हैं आपके पार्टनर, यानी कि इनको फाइनेंस में भी एक चोट मिल रही है, इमोशंस में भी चोट मिल रही है। ठीक है, ये स्टक तो हैं आपके में, नो डाउट ये स्टक हैं आपके में, मगर ये इनकी, मेरे को ऐसा लग रहा है आप दोनों के कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, 2 से भी ये पता चलता है, ज़रूरी नहीं है, नंबर 3 से ही पता चलता है थर्ड पार्टी। ठीक है, थर्ड पार्टी होगी आपके इस कनेक्शन में, और आपके पार्टनर मुझे लग रहा है आपको चूज़ करना चाह रहे हैं, जिसमें ये बहुत परेशानी में आ रहे हैं कि मैं आपको चूज़ करूँ तो कैसे करूँ, किस तरह से करूँ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। मतलब कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने में, ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ये आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, तभी तो देखो 8 ऑफ चैलेंजेस को क्लैरिफाई करने के लिए लवर्स आया है। ये आप में ही स्टक है, ये आपको छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे अभी आप लोग नो कांटेक्ट में ही क्यों ना हो। सनलाइट क्यों आया है यूनिवर्स, मुझे बताएं सनलाइट क्यों आया है यहाँ पर। आई थिंक आपके पार्टनर ने आपके इस कनेक्शन में बहुत ऑन एंड ऑफ किया, आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मल तरीके से लिया। ठीक है, अगर आपके साथ कनेक्शन में रहते भी थे तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के साथ रहते थे। ठीक है, थोड़े इधर कर देती हूँ कार्ड्स, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ के साथ रहते थे कि ठीक है ऐसा है वैसा है, मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी, अभी मैं बिज़ी हूँ, बहुत आपको ना फॉर ग्रांटेड लिया आपके पार्टनर ने, इमेच्योरिटी बहुत दिखाई है। ठीक है, स्टेबल नहीं रहे हैं कभी भी इस कनेक्शन में। अब इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का पछतावा हो रहा है, क्योंकि आपने शायद अपनी साइड के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं कि ये आप तक पहुँच भी पाएँ, सारे दरवाजे बंद करके रखे हुए हैं आपने। ठीक है, इसलिए ये परेशान बहुत ज़्यादा हैं। द मैजिशियन क्यों आया था बॉटम ऑफ द डेक में, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं। आई थिंक अगर ये पास्ट में बहुत ज़्यादा आप पे कंट्रोल करते थे, आपको डोमिनेट करते थे, आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ करते थे, जब चाहा आपका दिल तोड़ दिया, जब चाहा आपसे बात कर ली, तो ये इस गलती को सुधारना चाहते हैं, अगर साफ बोलूँ मैं तो। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। यहाँ पर मैं आपको साइंस बता देती हूँ, फिर हम जो टॉपिक है मेन वो लेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस हैं यहाँ पर वो मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पर टॉरस है क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लवर्स भी आ गया है, एरीज है,
लिब्रा है, पाइसेस है। मैजिशियन में ऑल साइंस इंक्लूड होते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। लवर्स ने तो मेरा पीछा करना छोड़ना नहीं है, आई थिंक हर रीडिंग में आना होता है ऐसे। एनीवेज मैं यहाँ से और देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर जो हमारा मेन था टॉपिक कि इस नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ये तो चलो एक जर्नली हमें पता चल गया जर्नल तौर पे कि हाँ भाई ऐसा कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, मगर जो मेन टॉपिक है कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है, नो कांटेक्ट के दौरान उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। ये कार्ड्स मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, ये मेरे ओवरसीज़ के क्लाइंट्स के लिए कार्ड्स होते हैं, मगर आज मैं बहुत टाइम बाद इसे यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि इन कार्ड्स डेक में ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस भी होती हैं, तो जो हमारे वैसे ट्रेडिशनल हैं, तो जो वहाँ के बाहर के लोग होते हैं, फॉरेनर्स, इंडियंस की बात नहीं कर रही हूँ, इंडियंस भी हैं मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो यूएस, अमेरिका, ये न्यूयॉर्क, ठीक है, यहाँ पर जो रहते हैं, मगर जो फॉरेनर्स हैं ना उनको अलग ही तरीके का चाहिए होता है। मैं फॉरेनर्स की रीडिंग थोड़ी कम लेती हूँ, तभी मेरे बिल्कुल न्यू है डेक अभी भी। देखते हैं कि आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट में फीलिंग्स क्या आई हैं उनकी। एस ऑफ स्पेल कार्ड्स मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ठीक है। एस ऑफ स्पेल दिखा के रखती हूँ, यानी कि एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। फोर ऑफ बोन्स यानी कि फोर ऑफ पेंटिकल्स। कैसे अजीब से कार्ड है ना, देखो मगर बहुत सुंदर है, मुझे अच्छे लगे। द लायर, इसका मतलब होता है डेविल, ठीक है। वेट, मेरा कार्ड जंप कर गया। चाइल्ड ऑफ चैलेंजेस यानी कि पेज ऑफ सॉर्ड्स। स्टॉप कर रहे हैं आपको और देखते हैं, कोई कार्ड की क्लैरिफिकेशंस होंगी तो मैं लूँगी, अदरवाइज नहीं लूँगी। सिक्स ऑफ विजन्स यानी कि सिक्स ऑफ कप्स दिख रहा होगा आपको, सिक्स ऑफ कप्स, ठीक है। ये कार्ड में ग्रीन ग्रीन बहुत है, ठीक है। द वाइज वुमेन यानी कि द हाई प्रीस्टेस, डेविल और हाई प्रीस्टेस साथ में आ गए, नेगेटिव एनर्जीज हैं। सेवन ऑफ विजन्स, सेवन ऑफ विजन, बहुत ग्रीन कार्ड है, नहीं दिखेगा, यानी कि सेवन ऑफ कप्स। अगेन सनलाइट आया है यहाँ पर। मैं दो कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, बॉटम ऑफ द डेक में बता देती हूँ। फाइव ऑफ विजन्स, डेट मीन्स फाइव ऑफ कप्स, सैड एनर्जी है, ठीक है। एक बार मैं क्लैरिफिकेशन, मुझे कुछ कार्ड्स चाहिए उनकी क्लैरिफाई के लिए। द डेविल क्यों आया है, वाओ, फाइव ऑफ कप्स अगेन, समझ में आ गया। डेविल को क्लैरिफाई करने के लिए फाइव ऑफ कप्स, और डेविल की क्लैरिफिकेशन में सेवन ऑफ विजन आया था, यूनिवर्स सेवन ऑफ कप्स आया था, वो क्यों आया था। आ गया समझ में, ठीक है, यानी कि थ्री ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में फिर अगेन सिक्स ऑफ कप है, सिक्स ऑफ कप्स, ठीक है।
अब मुझे समझ में आ गया। देखो नो कांटेक्ट में हाल फिलहाल मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ के केसेस में हुआ क्यों था ये नो कांटेक्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ना मल्टीपल ऑप्शंस थे, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस थे, आपके अलावा कोई और भी था। सुनने में बुरा लगेगा मगर रियलिटी जो है वो ही मैं बताऊंगी, ठीक है। मुझे शुगर कोटेड बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं वो चीज़ नहीं बोलूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो आपसे बहुत प्यार करते थे, मरे जा रहे हैं। नो, जो दिख रहा है वो मैं बताऊंगी, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं उनके मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के, थोड़े से ये फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। फ्लर्टी नेचर हो सकता है आपके पार्टनर का, इनकी लाइफ में बहुत से ऑप्शंस रहे। आई थिंक आपके पार्टनर किसी के क्लोज बहुत आए भी होंगे, किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। कुछ के केसेस में बोलूँगी कि शायद उन दोनों के बीच में फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी हुई, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये बहुत रेयर मेरे को दिख रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि डेविल के साथ यहाँ पर वॉन्ड्स आ गया है ना, तो कहीं ना कहीं जो वॉन्ड्स होता है वो मैं ऐसे रीडिंग में नहीं बताती हमारा एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वॉन्ड्स का, मगर ये कुछ और चीज़ भी होती है जिससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं सेक्सुअली एक्टिव रहता है इंसान किसी के साथ, जिसके साथ जो भी कुछ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ के केसेस में आपके पार्टनर सेक्सुअली इन्वॉल्व हुए हैं किसी के साथ, ठीक है, और इस चीज़ का अब इन्हें गिल्ट हो रहा है कि मैं इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकता हूँ कि मैं किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गया, मेरे उसके साथ कनेक्शन बन गए, क्यों, जबकि मैं प्यार किसी और से करता हूँ, मैं ऐसा बहक कैसे गया। आपके पार्टनर को शर्मिंदगी लग रही है। दूसरा सिनेरियो में अगर आपको बताऊं, आपके पार्टनर को आपका एडिक्शन है बहुत बुरा वाला, ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप बस इनके रहो, इन्हीं के रहो, चाहिए आपको 100 जूते मारें फिर भी आप जूते खा के इनकी लाइफ में आ जाओ, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर आपके साथ इमोशनली अटैच्ड हैं, नो डाउट, मगर ये कहीं ना अपना एक कंट्रोल रखना चाहते हैं। वो कंट्रोल आपको पसंद नहीं आता। आप पसंद कर भी लें, बहुत से लोगों ने करा भी होगा, चलो ठीक है कंट्रोल कर रहा है कोई बात नहीं, प्यार तो मुझसे बहुत करता है, मगर उसके बाद वो स्नीकी बिहेव करे, ऑन एंड ऑफ करे, आपको रिजेक्ट करे, किसी के बिहाफ पे चुने, कुछ ना कुछ ऐसी चुने ही ना, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा करे, तब आपको लगता है ना इतना कंट्रोल मैंने अपने ऊपर करवाया भी, सब कुछ करा, उसके बावजूद भी मुझे मिला क्या, दुख, दर्द, रिजेक्शन, नो कांटेक्ट, लाइफ से आउट कर दिया। ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आपके पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। अगर आप मूव ऑन होना चाहते हो आप मूव ऑन नहीं हो पाते हो, वो मूव ऑन होना चाहते हैं वो मूव ऑन नहीं हो पाते हैं। उन्होंने 100 गलतियां करी फिर भी घूम कर ही आपकी तरफ आ रहे हैं। आपके पार्टनर को ना, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर को शराब वगैरह पीने की बहुत आदत है, थोड़ा सा अल्कोहल, थोड़ा शराब ज़्यादा लेते होंगे या स्मोक करते होंगे, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं है तो वो किसी तरीके की पिल्स लेते हैं, मैं ये नहीं कह रही ड्रग्स लेते हैं। पिल्स मीन्स वो होती है कि मुझे अगर किसी चीज़ से एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, मेरा बीपी सोचकर हाई हो जाता है, मेरा बीपी सोचकर लो हो जाता है, उसको कंट्रोल करने का कुछ ऐसा पिल ले रहे हैं वो, ठीक है। ये चीज़ देख रही। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं आपको लेकर, ओवर जेलस हैं, या आपको किसी के साथ शेयर होता हुआ नहीं देख सकते हैं, ठीक है। चाहे ये खुद ना है आपकी लाइफ में, आपको भी बढ़ने नहीं देंगे, ऐसी वाली एनर्जीज दिख रही हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, मगर न्यू स्टार्ट भी करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमारे 2 कार्ड्स मैनिफेस्टेशन के आए थे, यहाँ पर भी ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे दिख रही है। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि पहले लवर्स आ चुका है, एक ही स्प्रेडिंग में, या बॉटम ऑफ द डेक में या मिड में, दोनों ही 6 ऑफ कप्स हैं, अलग अलग डेक से दोनों 6 ऑफ कप्स हैं। डेट मीन्स कहीं ना कहीं कि आपके पार्टनर जो है ना, ये इनको आपके साथ कुछ ऐसा कनेक्शन फील होता है कि ये आपसे मूव ऑन नहीं हो सकते। आप अपनी किसी चाइल्डहुड फ्रेंड, ऑफिस में एक साथ काम करते हों, किसी वर्क प्लेस पे मिले हों, या किसी फ्रेंड सर्कल के थ्रू मिले हों, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मे बी शायद ये आपसे इस तरीके से मिले हों और आप दोनों का बहुत डीप कनेक्शन क्रिएट हुआ है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर
आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे और बहुत बुरी तरीके से करते हैं। आपको खुश देखकर इन्हें खुशी नहीं मिलती, हकीकत बता रही हूँ। बिल्कुल भी ये खुश नहीं है। इसलिए खुश नहीं है क्योंकि अभी ये हाल फिलहाल आपसे नो कांटेक्ट में है। इनका ये चाहते हैं, इनकी दिली इच्छा ये है कि अगर नो कांटेक्ट में मैं दुखी हूँ तो तुम्हें भी दुखी रहना चाहिए। मैं इंजॉय नहीं कर रहा हूँ तो तुम भी इंजॉय नहीं करोगी। करो इंजॉय, मगर मुझे अपनी लाइफ में वापस से लेकर। जो सेपरेशन पीरियड चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, हम दूर दूर हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद तुम खुश हो तो वो मुझे जेलस फील कराता है। अगर मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ उसके बाद तुम खुश हो तो वो मुझे कोई ऐसा जेलस वाला नहीं लगता है। ये आपके बारे में डे ड्रीमिंग देखते हैं, आपको सोचकर थोड़ा सा इनकी फीलिंग्स हाई हो जाती हैं। वैसी वाली ही कह रही हूँ, ठीक है। जो मैं कहती हूँ वैसी वाली नहीं सोचनी चाहिए, वैसी वाली कह रही हूँ। इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई उसमें जाती हैं। ये अगर इनकी लाइफ में दो कोई बंदे हैं, दो कोई सिचुएशन है, उसको लीव करके ये आपकी तरफ बढ़ेंगे ज़रूर। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये कनेक्शन अब वर्क नहीं करेगा, मगर इन्होंने होप नहीं खोई है, वर्क करेगा। इवन यही एफर्ट्स लगाएंगे एक टाइम पर। मुझे ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, ये मिडल में आया है डेक के, ये बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ कप्स, दोनों 5 ऑफ कप्स हैं और अलग अलग डेक से हैं ये, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि शायद ये कनेक्शन अब टोटली ओवर हो चुका है, मगर ये ओवर नहीं हुआ है। होप अभी भी है इसमें आपके पार्टनर की साइड से। आपके पार्टनर ने गिव अप नहीं करा है। अगर मैं आपको बताऊं, इस कनेक्शन में इन्होंने गिव अप नहीं करा है। ये आपकी तरफ दोबारा रिटर्न करेंगे ही करेंगे, ये मैं श्योर हूँ। टाइम लग सकता है मगर आएंगे ज़रूर, ठीक है। ये चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पे मैंने ब्लैक मैजिक बोला था, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको ब्लैक मैजिक के थ्रू दूर करा है आपके पार्टनर से, ठीक है। आपके पार्टनर से आपकी दूरी ब्लैक मैजिक के वजह से हुई है। मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। क्यों दिख रही है? क्योंकि एक ही स्प्रेडिंग में डेविल और हाई प्रिस्टेस आ चुकी हैं, ठीक है। डेविल और हाई प्रिस्टेस आई हैं। ये डेविल है, ये डेविल है, ये हाई प्रिस्टेस है। आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरीके का बहुत गंदा वाला जिसे कहते हैं ना, एक बहुत गंदा वाला होता है, वो मैं चैनल पे नहीं बता सकती हूँ, उसके थ्रू हुआ है। या फिर उनको कोई किसी चीज़ में, जैसे ब्लैक हो सकती है, वाइट हो सकती है, ठीक है, किसी चीज़ में मिलाकर उन्हें कुछ ऐसा करवाया है उनके ऊपर कि ये आपके बगैर रहना सीख जाएं, आपको भूल जाएं, आपसे इवन नफ़रत करने लगे, ठीक है। आपको ब्लॉक कर दें, आपका नंबर डिलीट कर दें, कुछ XYZ समथिंग ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर के ऊपर ऐसा करा गया है, आई एम श्योर, क्योंकि स्प्रेडिंग में ये दोनों एक साथ ही आ गए हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है क्योंकि हाई प्रिस्टेस है। और मुझे जैसे ब्लैक मैजिक, ऐसा ब्लैक मैजिक ही लग रहा है, जैसे हुडू हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, तंत्र विद्याएं हो गई, कुछ ऐसा, उस वजह से उससे मतलब आप दोनों को दूर करा गया है। और जैसे स्पेल कास्टिंग्स होती हैं, जो नेगेटिव स्पेल कास्टिंग होती है, स्पेल कास्टिंग भी एक तंत्र विद्या होती है, ठीक है। मगर स्पेल कास्टिंग 2 तरीके की होती है, एक तो ब्लैक में होती है कास्टिंग, एक वाइट में होती है, ठीक है। तो वाइट तो डिवाइन होता है, वाइट तो यहाँ पर दिख नहीं रहा मुझे, यहाँ ब्लैक कास्टिंग लग रही है, यानी कि ब्लैक मैजिक के उसके थ्रू हुआ है आपका सेपरेशन, ठीक है। साइंस बता दे रही हूँ यहाँ पर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, कैप्रिकॉन, टॉरस, यस, यही दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। मैंने अब आपको बता दिया, नो कांटेक्ट में उनकी जो भी फीलिंग्स है किसी तरीके से है, वो इस तरीके से ही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि वो आपको मिस करते हैं, मगर मिस करते करते वो ये भी सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं चल सकता, क्योंकि उनके ऊपर उनका माइंड स्टक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, कुछ ऐसा कर दिया गया है ताकि ये आपके बारे में सोचना ही छोड़ दें,
ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अब मैं यहाँ पर उनका नेक्स्ट मूव देख रही हूँ, ठीक है, इनका नेक्स्ट मूव क्या है। वेट, इनका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए, ठीक है, ये देख लेते हैं। मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट मूव क्या है। मैं रेडी नहीं थी इसलिए वापस लिया है मैंने, ठीक है, मैंने क्वेश्चन ही नहीं लिया, ये पहले ही गिरी है। नेक्स्ट मूव क्या है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बहुत आ रही है, ये आपको याद बहुत कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये याद करते करते ही, जैसे कहते हैं ना, इंसान मैनिफेस्टेशन उसकी चालू हो जाती है। द हाई प्रिस्टेस, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, द हाई प्रिस्टेस है बॉटम ऑफ द डेक में। क्लैरिफिकेशन लेने पड़ेंगे मुझे। टू ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है यहाँ पर, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, टू ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है। ओके, द स्टार क्यों आया है यहाँ पर। द स्टार को द स्टार ही क्लैरिफाई कर रहा है। एक सेकेंड, लाइट बहुत ज़्यादा थी तभी नहीं कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। द स्टार को द स्टार ही क्लैरिफाई कर रहे हैं। और देख लेते हैं द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील क्यों आया है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है। एक मिनट, बहुत सारे कार्ड गिर गए। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है, यूनिवर्स मुझे बताएं, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है। फिर गिरा, वेट, मेरे कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं, पता नहीं आज क्या हो रहा है। आज पर्सनल सेशन में भी बहुत कार्ड्स। आई थिंक आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट, डेस्परेट, बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर रहे होंगे, क्योंकि इन्हें ना खुद के ऊपर गुस्सा आ रही है। आई थिंक इन्होंने जो आपके साथ किया उसकी गुस्सा आ रही है। एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स बहुत बार आया है, इस बार भी आया है नेक्स्ट मूव में, नेक्स्ट एक्शन में। तो क्यों आया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था ना, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट, इम्पल्सिव, डेस्परेट हो रहे हैं आपके पार्टनर। वही कार्ड आ भी गया, मैंने बोला और वो आ भी गया। द हाई प्रीस्टेस क्यों आया है, यूनिवर्स मुझे बताएं, द हाई प्रीस्टेस क्यों आया है, द हाई प्रीस्टेस क्यों आया है यहाँ पर। ऑलराइट, कप्स की एनर्जी है। आई थिंक इनको ना, मुझे ऐसा लग रहा है दो चीज़ निकली है यहाँ पर। पहला सिनेरियो हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर, पहले यही मेरे माइंड में आ रहा है, इसी को मैं डिस्कस करूँगी। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, नाइन ऑफ कप्स आया है। इसका मतलब ये है, पहला, या तो फिर अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं सॉरी, टोटली हाइड कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। मेरे को भी अचानक से ठसका लगा, स्टार्टिंग में भी मैं बहुत धीरे धीरे बोलना शुरू कर रही हूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा, अटक रही हूँ। तो आई थिंक आपके पार्टनर अपनी इमोशंस में ना एक ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको अपने इमोशंस दिखाना चाहते हैं, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं, एंजॉय भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, मगर ये क्यों अपने इमोशंस हाइड कर ले रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हो, देखो मेरे हाथ से भी कार्ड ऐसे जा रहे हैं। यहाँ मून है,
जो ट्रेडिशनल टैरो है उसमें भी मून होता है, मगर यहाँ पर आप देखो क्योंकि हर टैरो में ना पिक्चर्स के अकॉर्डिंग सिनेरियो चेंज होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ मून है, ये प्रे कर रही है और यहाँ पर एक बुक है, ठीक है, जिसमें आप देखो स्टार बना हुआ है, स्टार बना हुआ है, यानी कि ये कास्टिंग कर रही है। आपके पार्टनर के इमोशंस को ब्लॉक किया जा रहा है किसी के थ्रू। आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, कोई कर रहा है ताकि आप दोनों अलग हो जाएं, टोटली अलग हो जाएं। सेपरेशन है तो टोटली सेपरेशन ही रहे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। अब देखो, 2 ऑफ सॉर्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ये क्रॉस रोड पे खड़े हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है मैं आपसे बात करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, ये दिमाग में इनके चल रहा है कि मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बात करने का मन है मगर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं। इन्होंने अपने इमोशंस पे ब्लॉकेजेस खड़े कर रखे हैं। इनका ना थ्रोट चक्रा क्या है, इनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक है, ठीक है। देखो आप लोग मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में लग रहे हो सके तो आप लोग मेडिटेशन के दौरान अपने पार्टनर को लव सेंड करें जितना हो सकता है। उन लव सेंड करोगे ना तो उनके ऊपर एक मरहम लगेगा, क्योंकि आप लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना वो प्योर सोल होते हैं, ठीक है। उनकी कोई भी दुआ होती है ना या बद्दुआ भी होती है वो लगती है सामने वाले को। आपके पार्टनर इस वक्त इमोशनली बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा। ये आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत डेस्परेट हैं, मगर इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे मैसेज करूं। तो एटलीस्ट आप लोग कुछ अपनी साइड से कर सकते हो। ये नहीं कि कर सकते हो तो आप सीधा कॉल मैसेज कर दो, नो, वो नहीं, कुछ और कर सकते हो। लव सेंड करना है, वाइब्रेशन सेंड करनी है, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करना है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, वो भी लव से, वो चीज़ करो, ठीक है। ये चीज़ है। 10 स्टार को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर 10 स्टार आया। आई थिंक आप दोनों का लॉन्ग, एक तो ये कार्ड बड़ा खूबसूरत है ये तो फिर भी बुरा नहीं लगता, पीछे वाला तो बिल्कुल ही ओरिजिनल है, वैसा है। आप दोनों स्टार को क्लैरिफाई करने के लिए स्टार ही आया है। पहली चीज़, एक तो आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, दूसरा आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप चीज़ें बैलेंस कर सकते हो, मगर आपके पार्टनर की बिहेव के वजह से आप वो डिसबैलेंस होते जा रहे हो, मतलब बैलेंस ही ख़त्म होता चला जा रहा है आप लोगों का, ये चीज़ दिख रही है। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि आपके पार्टनर, मैंने कहा ना चक्रास, देखो आप यहाँ पर देखो, ये जितने भी स्टार्स हैं ना ये चक्रास है, ये भी चक्रा है, और जो इसके सर के ऊपर है वो क्राउन चक्रा है, ठीक है। यानी कि इसके हार्ट में भी ब्लॉकेजेस है, इसके थ्रोट में भी ब्लॉकेजेस हैं। यानी कि चक्रास, मैंने आपको बोला ना कि इमोशंस ड्रॉप कर रहे हैं, और यहाँ पर दो क्लैरिफिकेशन इसी चीज़ के आ गई। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस हैं इसके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर, कि ये आपकी तरफ किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अभी तो हाल फिलहाल मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, मगर इनकी दिली इच्छा जो है वो यही है कि ये आपसे बात करें। ये आपसे मूव ऑन हुए थे, ठीक है, बिना कुछ बोले, और एक बार नहीं बहुत बार ये आपसे मूव ऑन हुए हैं, ठीक है, बहुत बार मीन्स बहुत बार, ठीक है। ये अपनी खुशियों को ढूंढने गए, इन्होंने सोचा कि ये आपसे टोटली सेपरेट हो जाएंगी तो शायद में भी थोड़ा सा ज़िंदगी में सुकून मिल जाएगा, मगर ये नहीं पता कि तुम्हारा सुकून छीनने वाला कोई और है, आप लोग नहीं हो, ठीक है। अब शायद इन्हें ये चीज़ पता चल गई है। तो ये क्योंकि 8 के बाद 9 नंबर आया है, 8 9 टैरो में भी जब सिखाते हैं ना हम लोग तो यही कहते हैं इसमें 1 कप मिसिंग है, तो वो ये ढूंढने यहाँ जा रहा है, यहाँ से लेगा 1 कप अपनी विश पूरी करने के लिए। जा तो रहा है, ये गए तो थे आपसे दूर, मगर कोई खुशी वाली एनर्जी में नहीं गए थे। देखो यहाँ पर इनका ये दिख रहा है ना कि ये बहुत दुखी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सैड है। ये मून देखो कैसा सैड है, यानी कि कहीं ना कहीं ये खुश नहीं थे आपसे दूर होकर, ये खुश नहीं थे, इन्हें दुख था, ये दुखी मन से गए थे, मगर अब ये वापस आपको पाना चाहते हैं, मगर इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना स्टक फील क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। लास्ट यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत स्ट्रांगली करते हैं, आपको अपनी अचीवमेंट समझते हैं, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट समझते हैं कि आप पे जो भी इन्वेस्ट करा है ना वो वेस्ट नहीं जाएगा,
इन्हें ये तो पता है, क्योंकि गिव अप नहीं करा। मेरे गले में कांटे से चुभने लगे अजीब से। आपके पार्टनर के थ्रोट हार्ट चक्रा से भी ज़्यादा ना थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और ये ना अपने घर में भी खुश नहीं रहते होंगे, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। यहाँ पर मून बहुत बार आया है ना, हाई क्रिस्टस के थ्रू आया है, यहाँ भी मून आ गया है, ठीक है, ये स्टार्स आ चुके हैं यहाँ पर। ये रात के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो अगर जो मैं नेक्स्ट मूव की बात करूँ तो देखो, इम्पल्सिव है, इम्पेशेंट है, बहुत डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए, मगर इन्हें कोई चीज़ रोक रही है जो पीछे कर देती है आपसे ना बात करने के लिए, ठीक है। मगर डोंट वरी, ये लेंगे एक्शन, क्योंकि इन्होंने गिव अप नहीं करा है। जो गिव अप करके बैठता है ना, वहाँ तो उम्मीद थोड़ी सी कम हो जाती है, मगर यहाँ नहीं है, तो आप परेशान ना हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको साइंस बता देती हूँ, जो ऑल जॉडिक साइंस है, मगर जो इम्पोर्टेंट है वो बता रही हूँ हाल फिलहाल के लिए। यहाँ पर लिब्रा है, एरीज है, कैंसर है, पाइसिस है, बस ये है, ठीक है, और टॉरस भी है, सॉरी पेंटिकल्स था, टॉरस भी है यहाँ पर, ओके। अब मैं गाइडेंस के तौर पे एंजल्स की साइड से मैसेज लूँगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं लूँगी, कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने सुनी, तो आपको क्या करना चाहिए। हाँ, आपके पार्टनर तो जैसे तैसे वक्त गुजार रहे हैं, मगर अभी हाल फिलहाल आप लोग थोड़ा सा वीक होते हुए नज़र आ रहे हो। स्ट्रॉन्ग आपका जो था ना एक ऑरा, वो गायब होता हुआ दिख रहा है, तो आपके लिए देख रही हूँ मैं। ओके, अब इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, एक सेकेंड, ये क्यों आया है, एक स्टेप बैक। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि अगर आप अभी भी बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो कि मुझे मेरे पार्टनर से बात करनी है, मैं ही मैसेज कर देती हूँ, छोड़ो यार, कहाँ उसका इतना लंबा टाइम पीरियड हो गया, वेट करते करते ये हो गया, वो हो गया, न जाने पता नहीं क्या क्या हो गया। आप अपने पेशेंस लूज़ कर रहे हो। वाई? अरे वो करेगा आपको मैसेज, मैं कह रही हूँ ना, वो करेगा। आप थोड़ा सा तो कंट्रोल रखो खुद पे। अगर नहीं होता तो प्लीज़ ऐसी चीज़ पे फोकस हो जाओ जो आपको आगे बढ़ने की राह देता हो। ये नहीं कि आपको डाउन करने की कोशिश करते हो। आप तो 24 घंटे सोचते हो अपने पार्टनर के बारे में। नहीं सोचना इतना ज़्यादा, खुद के लिए स्टैंड लो एटलीस्ट, प्लीज़, ठीक है। आपकी ये कार्मिक साइकिल चल रही है एक तरीके की, जो आपको पेन देगी, इवन आपके पार्टनर को भी देगी, मगर बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। आपको ये बोला जा रहा है टेक अ स्टेप बैक, यानी कि अपने कदम पीछे हटाओ। ये नहीं कि आगे बढ़कर उसको ही टाइप करके आपने मैसेज कर दिया, हो गया। हर बार गिरते हो, इस बार भी आप गिड़गिड़ाओगे उसके आगे। अरे भीख क्यों मांगनी है, प्यार कभी भीख मांगना नहीं सिखाता, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे मेरे आगे गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो, क्यों? वो प्यार नहीं होता, वो प्यार नहीं होता। फिर अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपको लगता है, जैसा आया भी है रीडिंग में, तो प्लीज़ थोड़ा सा इन भावनाओं में ज़्यादा ना बह के थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ों को भी सोचें। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है। और कितना गिराओगे आप खुद को, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। या आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ ज़रूर आएगी, तो प्लीज़ अपने पे फोकस करें, थोड़ा कंट्रोल करें, ये चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ। यहाँ पर आपके पार्टनर की साइड से मैं लव मैसेजेस देख लेती हूँ, ठीक है। ज़्यादा नहीं लूँगी, रीडिंग बहुत लॉन्ग हो रहा है, फिर वो पोस्ट होने में फिर उसकी आवाज़ गायब हो जाती है, पता नहीं क्या होता है। मुझे इस चीज़ की उम्मीद है, मैंने कहा ना ये नहीं, इन्होंने गिव अप नहीं करा है। मुझे इस चीज़ की उम्मीद है कि एक ना एक दिन तो मुझे माफ़ कर दोगी, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया, उस चीज़ की भी मुझे माफ़ी तुम दे दोगी। बड़े कॉन्फिडेंट है आपके पार्टनर। बिग हैप्पी चेंजेस। अभी मैंने आपको कहा कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, सब कुछ होगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है।
यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि ये कहना चाह रहे हैं कि मैं, अगर मुझे यूनिवर्स किसी तरीके की कोई ब्लेसिंग्स देता है, ठीक है, या कुछ भी अगर वो करते हैं, तो मैं उनसे सिर्फ एक चीज़ का वादा मांगूंगा कि मेरी ज़िंदगी में मुझे मेरा प्यार, मेरी ज़िंदगी, मेरा पूरा संसार सिर्फ आप हो, और वो आपको हर जन्म में दे और हमेशा आपके साथ रहे, मतलब आप लोग साथ रहें, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। मैं तुम्हें मिस नहीं करना चाहता हूँ, मैं लेट गो भी करना चाहता हूँ। समटाइम्स मैं इतना हताश हो जाता हूँ कि मैं इस चीज़ से गिव अप कर जाऊँ, मगर एट द एंड मैं गिव अप नहीं कर पाता हूँ और तुम मेरे माइंड में चलती ही रहती हो, ठीक है। दो आए, दोनों ही ले लेते हैं। वाइट फ्लैग है जो अच्छा होता है, रेड फ्लैग थोड़ा सा ब्लॉकेजेस पैदा करने वाला होता है, ठीक है। कि कोई क्या है, आपके पार्टनर ही हैं कि वो आपसे एक दोबारा से एक चांस मांगना चाहते हैं। जो भी उन्होंने चीज़ें सारी मैसअप करी हैं उनको ठीक करना चाहते हैं। तुम्हारा प्यार मुझे बहुत खुश कर देता है। आपके पार्टनर ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारा प्यार मुझे बहुत खुश कर देता है, मेरे फेस पे स्माइल लेके आता है। दो आ रहे हैं एक साथ ही, ठीक है। काश मैं तुम्हें कह पाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, या फिर मैं अपने जज्बात तुम्हें खुल के बता पाता। मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए हर पल मेरे लिए एक अच्छे सपने से कम नहीं, ठीक है। ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं वो। एक ही ज़िंदगी में आप बहुत से लोगों की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं, मगर एक सोल ऐसी ज़रूर बनती है आपकी ज़िंदगी में जो आपकी सोल से कनेक्टेड होती है, हमेशा रहती है। वो आपको हमेशा जलाती रहती है। जलाती इन द सेंस जेलस नहीं होती है, जलाना इन द सेंस कि वो आप दोनों को ना मिलाकर रखती है। आपकी सोल, उनकी सोल एक दूसरे से मिली रहती हैं, मतलब जुड़ी रहती हैं, वो अलग नहीं हो पाती हैं। आई थिंक आपके पार्टनर ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारी एनर्जीज़ को फील कर सकता हूँ, ठीक है, और तुम भी मेरी एनर्जीज़ को फील करो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में भी, शायद कुछ हफ्तों में आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। दो तीन आ चुके हैं, मैं ले लेती हूँ यहाँ पर, बस इतने इनफ है। यहाँ पर बोला जा रहा है सोलमेट, जो ट्विन फ्लेम ऑलरेडी आ चुका था, अब सोलमेट भी आ चुका है। प्लीज़ कम बैक टू माई लाइफ। मैंने कहा ना, ये आपको वापस पाना चाहते हैं आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। मेमोरीज़ में भी, मैंने कहा ना, ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनको ना मेमोरीज़ हॉन्ट करती है, यादें जो हॉन्ट करती हैं, जो भी आप दोनों ने एक साथ अपना पल बिताया है वो हॉन्ट करता है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको सॉन्ग दे देती हूँ, ठीक है, फिर रीडिंग का एंड करते हैं। लो सफ़र ये शुरू हो गया, उसमें टाइगर है, जो हीरो है ना टाइगर, उसकी मूवी का है। मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें दिशा पटानी है, ठीक है। लो सफ़र शुरू हो गया, ये वाला गाना है। एक ही सॉन्ग निकाला है मैंने, आप सुन सकते हो। कुछ मैसेज हो सकता है आपके पार्टनर की साइड से, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग जो मैंने आप लोगों के लिए कर दी है। शॉर्ट अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम में देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पर मैं शॉर्ट अपडेट्स डेली पोस्ट करती हूँ, वहाँ पर देख सकते हो। वहाँ पर आपको पिकअप पाइल भी होती है, सिलेक्शन होते हैं, पाइल्स के सिलेक्शंस होते हैं, चैनल मैसेज होते हैं, लव मैसेजेस होते हैं, बहुत कुछ होता है जो मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट करती हूँ। तो आप वो वहाँ पर जाके देख सकते हो, ठीक है। और हमेशा बोलती हूँ, फेक नंबर जो होते हैं मेरे कमेंट्स में, उनसे बच के रहिए। मैं नहीं होती हूँ वो, मेरा नंबर सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, जो भी होता है, ठीक है। अगर आपको मुझसे कोई कोर्स करने हैं, रेकी सीखनी है, स्पेल कास्टिंग सीखनी है, स्पेल जार कैसे बनाते हैं, ये जो जार होता है इसे कहते हैं स्पेल जार, ठीक है, इसे कैसे बनाते हैं, आप ये कोर्सेज़ मुझसे सीख सकते हो। और ये सर्टिफिकेट वाले कोर्स होते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होता है। और एक चीज़ और,
रीडिंग्स के स्लॉट्स ओपन हो चुके हैं, बीच में स्टॉप हो चुके थे, अब ओपन हैं, आप करवा सकते हो। किसी ने मुझसे कहा जो मैंने 500 वाला ऑफ़र डाला था, क्या अभी भी वो ऑफ़र है? वो सिर्फ आने वाले 4 दिन के लिए ही है, ठीक है। 4 दिन में आप बुक करवा सकते हो। अगर आपको स्लॉट बुक करवाने 500 वाला, वो आप करवा सकते हो, क्योंकि बीच बीच में मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर देती हूँ, क्योंकि अगर कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कुछ जानने में, मगर वो येस नो के ही होते हैं, डिटेल रीडिंग नहीं होती है, क्योंकि डिटेल में बहुत एनर्जीज़ लगती हैं, तो वो इस तरीके से मैं नहीं कर सकती हूँ। तो आप कर सकते हो, ठीक है, बुक अगर आप चाहते हैं तो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी, कितनी रिलेट हुई, आप बोल सकते हैं। और कमेंट्स में आपने आज फॉरगिव लिखना है, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो आपने उनको माफ़ करना है, ठीक है। आपने उन्हें माफ़ करा, चाहे उन्होंने कुछ भी किया है, आप उन जैसा मत बनो, नहीं तो उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो बेटर है माफ़ी दे दो, क्योंकि माफ़ करने वाला भी बड़ा होता है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।